क्या ग्रहण के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है? क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब और ज्यादा भीषण हो जाएगी? क्या है चंद्र ग्रहण का युद्ध कनेक्शन? क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? क्या दुनिया दो खेमों में बट जाएगी? चंद्र ग्रहण और क्या क्या करवाएगा और भारत पर इस ब्लड मून का क्या असर होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके हर सवाल का जवाब आज मिलेगा। जनता पूछेगी सवाल और हमारे साथ जुड़े विद्वान इसका देंगे जवाब। तो सबसे पहले आपका सबसे परिचय करवा देते हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम स्पेशल गेस्ट जो हैं वो जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर ज्योतिषाचार्य जय मदान हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा मुखर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका भी इंट्रोडक्शन करवा दे। ज्योतिषी आचार्य शैलेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ज्योतिषी ज्योति अरोड़ा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वहीं ज्योतिषी तोशिका राजोरा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और ज्योतिषी निशिता मल्होत्रा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और इन सभी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो चंद्र ग्रहण को लेकर आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं, अब से कुछ देर में ये सब क्लियर होंगे। हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट्स हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, एक एक जो भी आपकी शंकाएं हैं वो दूर करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल रुक कर लेती हूं मैं जय मदान का। जय मदान जी, एक चीज तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे दर्शक भी आपसे समझना चाहेंगे, वो ये कि सिंपल टर्म्स में चंद्र ग्रहण क्या है? क्या ये एक वैज्ञानिक घटना है? खगोलीय इसका जो महत्व है वो आप किस तरीके से समझ रही हैं? क्योंकि चंद्र ग्रहण को लेकर अक्सर लोगों के मन में डर ज्यादा हो जाता है, नेगेटिविटी हो जाती है। देखिए, इसमें कोई खास सीक्रेट नहीं बचा है। दैट मून, यू नो, इट मैनेजेस the water, high tide और hollow tide happens because of moon. तो वही composition हमारे शरीर का भी है, तो it does affect us mentally in every way. चंद्र ग्रहण तब लगता है जब धरती जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है. So mentally the decision making and the decision making of the world order, of the leaders, everybody gets affected by it. So we do see lot of हम बहुत तरीके का hodgepodge और बहुत ज्यादा उथल पुथल महसूस करते हैं. और इस साल सूर्य ग्रहण के बाद ही ऑर्डर शुरू हुआ और अब चंद्र ग्रहण और फिर अगस्त में एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण फिर. सो हर एक चंद्र ग्रहण के बाद इस साल हम और इंटेंसिटी और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे इन वर्ल्ड ऑर्डर टू बी. वर्ल्ड ऑर्डर कॉम्प्लिकेशंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस समय 4 भीषण दिन हो गए हैं युद्ध के. इजराइल, ईरान, अमेरिका आमने सामने है. इस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अक्सर जो ज्योतिषविद हैं वो ये अनुमान पहले ही लगा लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान लड़ाइयां बड़ी तेज हो जाती हैं. जी, अभी देखिए मार्स एंड राहु कंजंक्शन और फिर उसके बाद मार्स एंड सैटर्न कंजंक्शन. सो इट्स नॉट ऑलवेज गुड, क्योंकि जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो, और ज्यादातर प्रिडिक्शंस पॉजिटिव नहीं हो पाती हैं, पर वो एक भय भी क्रिएट करता है. सो दिस इज जस्ट फॉर पीपल टू नो, नॉट टू गेट फेयरफुल. पहले मैं ये बात रखना चाहूंगी. बट समहाउ हम बीच बीच में कुछ समय के कुछ पलों की शांति देखेंगे, बट दिस इज नॉट गोइंग टू रन, यू नो. अब ये शांति लंबी नहीं चलने वाली है. हम 12 मई के आसपास ये स्पाइक्स एंड हाईज देखेंगे. 13-14 मार्च अनदर हाई एंड स्पाइक, एंड देन फिर 19-20 अप्रैल अनदर हाई. तो 2 अप्रैल से 12 मई तक ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हुई और कंट्रीज इन्वॉल्व होती हुई हमको दिखेंगी. 2 अप्रैल से 12 मई तक डॉक्टर जय मदान, आप ये प्रिडिक्ट कर रही हैं कि और भी चीजें जो हैं उथल पुथल देखने को मिल सकती है. अभी 13-14 मार्च से राहु एंड मार्स कंजंक्शन के समय भी इट्स एन एक्सप्लोसिव फेज. आई होप थिंग्स रिमेन काम एंड नाइस. थोड़ा सा 11 मार्च तक ये लोग कोशिश करेंगे कि बैठ के बातचीत हो,
लेकिन 13-14 से फिर हम एक नई स्पाइक देखेंगे। जी बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, जय things मदान, don't डॉक्टर seem जय so मदान जो bright कह and रही happy. हैं कि अप्रैल मई में भी उथल पुथल हो सकता है, और अभी अगर हम देखें कि युद्ध जो चल रहा है क्या वो विश्व युद्ध में तब्दील होगा, क्योंकि लग तो रहा था कि ईरान थोड़ा संभल जाएगा, लेकिन अब स्थिति और गंभीर होती जा रही है बढ़ते दिनों के साथ। तो इस चंद्र ग्रहण का कितना असर पड़ेगा इस युद्ध पर? कहीं ऐसा तो नहीं है जो डेट्स बता रही हैं डॉक्टर जय मैदान, मार्च और मार्च के बाद अप्रैल मई का, ये और ज्यादा भयंकर युद्ध की स्थिति, और ज्यादा देश इन्वॉल्व हो जाए? शर्मिष्ठा जी, ये तो ग्लोबल हालात को लेकर आप दोनों ने अपनी राय रखी कि अप्रैल मई तक का जो वक्त है, फिलहाल ना ईरान में रेजिम चेंज होता नजर आ रहा है और ना जो दुष्परिणाम है वो रुकते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी कुछ सवाल भी जरा हम अपने गेस्ट से ले लेते हैं। अयोध्या से सुप्रिया श्रीवास्तव पूछ रही हैं, मेरा सवाल ये है कि जो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, होली के पहले इसे बड़े राजनीतिक उलटफेर का प्रतीक माना गया है या फिर ये देश पर कोई भारी संकट आने का संकेत है? जरा पहले ये सवाल सुन लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि ज्योतिष विज्ञान में खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण जो होली के एक दिन पहले लग रहा है, हमेशा से बड़े राजनीतिक उलटफेर का प्रतीक माना गया है, तो क्या इससे देश पे कोई बड़ी संकट या बड़ा खतरा आ सकता है? आचार्य शैलेश तिवारी जी, क्या लगता है आपको? राहु और मंगल अभी कुंभ राशि में हैं। फाल्गुन मास का पूर्णिमा का सिंह राशि में लगने वाला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यह जो चंद्र ग्रहण है, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में बहुत लंबे समय तक के लिए दृश्य नहीं है। यह चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 से शुरू हो रहा है, लेकिन भारत में यह दृश्य शाम को 6:26 से 6:32 के बीच दृश्य होगा और 6:46 6:47 तक पूर्ण हो जाएगा। यानी कि मात्र 15 मिनट तक यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में रहेगा, बाकी इसका जो दुष्प्रभाव है पूरी दुनिया पर रहेगा। और 2 अप्रैल को शनि और मंगल का जो द्वंद्व योग शुरू होगा, एक साथ आ जाएंगे मीन राशि में और यह 11 मई तक रहेगा। इस बीच जो स्थिति पूरी दुनिया में उथल पुथल की रहेगी और यह मार्केट बढ़ेगा। अभी यह रुकता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन चूंकि मीन राशि में शनि का होना और सोना चांदी में बहुत तेजी से चढ़ाव होगा, सोना बहुत अप होगा, चांदी बहुत अप होगा और शेयर मार्केट क्रैश करेगा, क्रिप्टो करेंसी भी क्रैश करेगा और इस प्रकार मार्केट अभी रुकता हुआ नहीं दिखता है। पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनेगी और आने वाले समय में यह भयावह विश्व युद्ध का स्थिति पैदा करेगा। विश्व युद्ध भी होगा और आने वाले समय में अमेरिका की दूसरी लड़ाई सूडान और तंजानिया से होगा और यह टोटल लड़ाई जो है शनि यानी कि तेल के कारण, तेल लोहा कोयला इन सब के कारण युद्ध होता है। तो यह लड़ाई पूरी दुनिया में धीरे धीरे बढ़ेगा और ईरान जो है वह कमजोर नहीं है, वह परेशानी पैदा करेगा और इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। गल्फ कंट्री के बहुत सारे कंट्री को तबाह की स्थिति होगी और मुझे जो दिख रहा है आने वाले समय में वह परमाणु युद्ध के भी आसार दिख रहे हैं। यह चंद्र ग्रहण जो है वह बिल्कुल भारत में कोई बहुत बुरा असर नहीं देगा, लेकिन दुनिया के लिए यह चंद्र ग्रहण बिल्कुल अच्छा नहीं है। भारत के लिए आपने आचार्य शैलेश बात की, तो यहाँ शर्मिष्ठा जी जो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रही थी, अब पाकिस्तान में भी ये सुगबुगाहट है कि भारत की तरफ से फिर से हमला हो सकता है, ऐसी वहाँ सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। तो ये चंद्र ग्रहण भारत पर किस तरह से प्रभाव डालेगा, क्योंकि इस बार भारत में भी ये चंद्र ग्रहण फुल मून कह रहे हैं, वो दिख रहा है, ब्लड मून दिखेगा 3 से 4 घंटे का वक्त कह रहे हैं या 20 मिनट तक दिल्ली से हम देख सकते हैं। भारत में यह चंद्र ग्रहण केवल और केवल 15 मिनट के लिए ही दिखेगा। 15 से 20 तो खगोलीय परिघटना है जिसमें पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है और पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ता है, लेकिन यह छाया केवल और केवल 12 से 15 मिनट तक पड़ रहा है, इसलिए भारत में इसका बहुत बड़ा कोई क्षति नहीं है। लेकिन यहाँ धार्मिक उन्माद पैदा होगा, कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद के कारण अस्थिरता होगी। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली है देश के प्रधानमंत्री का, उनका मंगल की महादशा चल रहा है, लग्न में चंद्रमा और मंगल हैं, इसलिए प्रधानमंत्री अपनी समझबूझ के कारण अपने देश को स्थिर रखेंगे और अस्थिरता नहीं उत्पन्न होने होगा।
चलिए, तो अस्थिरता नहीं उत्पन्न होगा। और नितिशा जी, अगला सवाल आपसे भी हम एक चीज समझना चाहेंगे। मोस्टली जब हम देखते हैं बड़े स्तर पर, चाहे वो विश्व युद्ध की बातें हो रही हो, दुनिया में अलग अलग जगह उत्पन्न हो रहे जो डिसबैलेंसेस है उसकी बात करें, राजनीति से लेकर राशि के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल पर पड़ रहे असर पर, ज्यादातर क्या चंद्र ग्रहण का एक नेगेटिव स्वरूप ही देखा जाता है? क्या इसके हमेशा मोस्टली दुष्परिणाम ही होते हैं या इसका कोई पॉजिटिव एंगल भी है? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ग्रहण का मतलब ही है ग्रहण करना या फिर उस ग्रह के ऊपर थोड़ी जो उसका जो बल है वो कमजोर हो रहा है। तो अगर हम उसको समझते हैं तो राहु उसको अपने ग्रस्त में ले रहा है, इसलिए वो कमजोर हो रहा है। लेकिन इसका पॉजिटिव है कि उस समय हम साधनाएं करते हैं, जप करते हैं, तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है। इस समय अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करने का समय होता है। आप केंद्रित कर ले जाते हैं तो बहुत पावरफुल समय हो जाता है, और नहीं कर पाते हैं तो घर में विवाद, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस चंद्र ग्रहण का वैश्विक तौर पर बहुत जो है बुरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जहां पड़ रहा है उसके 180 डिग्री पर राहु, सूर्य, मंगल और बुध ग्रह विराजमान है। राहु मंगल अंगारक दोष, राहु सूर्य देव दोष और राहु बुध जड़त्व दोष का निर्माण करते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, आवेश में आकर के ये वॉर की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी ये तनाव रुकने वाला नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जून से सितंबर के बीच, क्योंकि अगस्त में दूसरा ग्रहण लग जाएगा, तब तक थोड़ा सा शांति वो आएगी, वार्तालाप से शांति आएगी। लेकिन इसके बाद फिर से ये युद्ध स्ट्रांगली ट्रिगर होने के चांसेस बन रहे हैं नेक्स्ट ग्रहण के बाद। और साथ ही साथ ये युद्ध का जो प्रदर्शन है ये 12 मई तक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अंगारक दोष 2 अप्रैल तक है। उसके बाद मंगल शनि के साथ द्वंद्व दोष, और शनि और सूर्य पिता पुत्र का मोस्टली कुल मिलाकर ज्यादातर जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं वो देखिए युद्ध के हालात ही आने वाले दिनों में उत्पन्न हो सकते हैं, और भी कुछ युद्ध जो ट्रिगर हो सकते हैं वो बता रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में क्या सवाल है ये भी सुन लेते हैं। अगला सवाल जनता का। पटना से अगला क्या सवाल। ब्लड मून और होली का साथ होना किसी अनहोनी की आशंका है? साथ होना किसी अनहोनी की आशंका है क्या? जय मैदान जी, अगर आपने ये सवाल सुना हो तो आपसे इसका जवाब जानना चाहेंगे। इन्होंने पहला शब्द क्या कहा? किसी तरह के अनहोनी होने की आशंका है ब्लड मून यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण को लेकर। देखिए, ये चंद्र ग्रहण जो है इट्स अ ट्रिगरिंग पॉइंट, लेकिन ये माहौल पहले से ही बन रहा था। 20 फरवरी से जैसे जैसे ये 6 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट साथ आया, आपको ध्यान होगा कोविड के समय में भी अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स इज व्हाट मेड अस इनटू अ लॉकडाउन सिचुएशन। बस सिमिलरली इस समय आप देखें यूएई में इट्स अ सिमिलर सिचुएशन। लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग घर में बंद हैं, फ्लाइट डिस्टर्ब्स हो रही हैं, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिखेगा। द होल बेसिक ऑफ द साइंस इज टू गाइड यू, नॉट टू स्केयर यू, तो इससे डरिए मत। हाँ, लेकिन 12 मई तक हमारा देश भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड लुक्स लाइक मेजरली भगवान सब ठीक रखे, हमें अपने मॉडल्स मजबूत रखने चाहिए। टेरर की वजह से हिंदुस्तान भी इसमें इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ये अच्छी बात कही कि देखिए हिंदुस्तान के लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। ज्योति अरोड़ा जी, आपको भी ये लगता है? आप क्योंकि टैरो कार्ड लेकर बैठी हैं तो मैं चाहूंगी दर्शकों को आप भी जरा बताइए, कार्ड अगर आप निकालती हैं तो आज के दिन अगर मैं बात करूं जब चंद्र ग्रहण लगना है तो क्या कहता है टैरो कार्ड? अगर आज आपको निकालने के लिए मैं कहूं कि भारत की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है आने वाले दिनों में? चलिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, क्योंकि होली भी है तो मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो होली की सभी को शुभकामनाएं। और चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई नेगेटिव बातें तो हैं ही, लेकिन उससे भयभीत होने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि आचार्य जी ने बोला कि इससे हम जो भी चाहें वो हम अचीव कर सकते हैं। पॉजिटिविटी से अगर हम इसको देखें तो मेरिट मल्टीप्लाइंग भी होता है। अच्छी चीजें सोचेंगे तो देख रहे में ज्योति जी, यहाँ पर बस एक ही चीज और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। दुनिया में बहुत ज्यादा उत्सुकता है, एक कॉमन नाम पूरी दुनिया में अभी जो ज्यादा फ्लोट हो रहा है वो है ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप का। जी, हाँ, आपके टैरो उनको लेकर क्या कहते हैं? ओके, सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरो कार्ड और अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं ज्योति जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी ना चंद्र ग्रहण के दिन ही पैदा हुए थे।
अच्छा, वो देख के लगता हाँ, तो इसलिए और क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है तो ऐसे में क्या कहता है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप का चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर एनालिसिस करते हैं तो उनका एनिमल साइन बनता है डॉग। तो डॉग में भी इस बार जो क्वेरलसम स्टार उनकी चार्ट में आ रखा है, तो क्वेरलसम स्टार उनको एग्रेसिव बनाएगा। तो इस पूरे साल उनकी वियर्ड एक्टिविटीज होती रहेंगी। आप इस चीज को मान के चलिए कि अगर पूरा साल निकल भी जाएगा, ये अंगारक योग खत्म हो गया, उसके बाद ये शनि और शनि के साथ राहु की युक्ति, मंगल की जो भी युक्ति होती है मंगल के साथ, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की एक्टिविटीज ऐसी ही रहने वाली है। आप कह रही है कि ओवरऑल उनका जो ये टर्म है इस समय अमेरिका में वो ऐसा ही रहने वाला है। मुझे क्वेरलसम एनर्जी जो है ना डॉग एनिमल साइन, खास करके मैंने उनका क्योंकि चाइनीज चार्ट जो है एनालिसिस किया है, तो मुझे पता है उनका कि पूरे साल उनका जो पाची चार्ट है उसमें ये चीज डोमिनेंट है, और कार्ड्स भी हम निकालते हैं उनके लिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को फोकस में रखकर मैं कार्ड निकाल रही हूं। देखिए सबसे पहला कार्ड उनके लिए क्या निकल कर आया है, विश्व को सावधान होने की जरूरत है, ये निकल कर आया है डेविल कार्ड। डेविल कार्ड एक ऐसी ग्रीड, एक ऐसा, मतलब ये कार्ड तो मैं ज़्यादा देखना भी नहीं चाहती, ज़्यादा देखिए भी मत, क्योंकि ये कार्ड इतना नेगेटिव एनर्जी देता है। एक ऐसी ग्रीड, एक ऐसा पावर का जिसे बोलते हैं ना कि वो ऐसा भूख दिखाता है कि ही जस्ट वांट्स टू रूल द वर्ल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटेड है वो इस चीज़ से कि एवरीथिंग शुड बी इन माई कंट्रोल, और वो कंट्रोल ले लेंगे क्योंकि दिस इज व्हाट डेविल कार्ड गिव्स दैट, डेविल माइंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड मैं देख रही हूँ। ओके, देखिए पहला कार्ड डेविल का निकल कर आया कि कंट्रोल, हर चीज में कंट्रोल लेना चाहेंगे, और दूसरा कार्ड निकल कर आया है कि वो जैसे ही कंट्रोल में लेंगे उसके बाद पीस की बातें भी करेंगे, ये उनका ट्रेट रहेगा। ओके, और साथ ही साथ वो अपनी कंट्री को ग्रेट भी बना लेंगे, अपनी कंट्री में जो वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। देखिए कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन है। अब अगर मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बात करूं, वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मैंने साल की बिगनिंग में भी प्रिडिक्ट किया था कि उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ना वो अमेरिका को स्ट्रेंथन करने के लिए होती रहेंगी, कि अमेरिका की इकोनॉमी को वो स्ट्रेंथन करता रहे। उसके लिए चाहे उसे ऑयल को लेकर वेनेजुएला जैसी कंट्री को भी कैप्चर करना पड़े, चाहे ईरान को वीकन करने के लिए जो भी उन्होंने स्टेप लिए वो लेने पड़े, वो करते रहे, क्योंकि डेविल कार्ड यही इंडिकेट करता है। आगे जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे, अभी जंग और जारी है, सूडान तंजानिया से भी लड़ाई होने के चांसेस उन्होंने कहा कि अभी हैं। जी देखिए अब जहां तक बाकी कंट्रीज का सवाल है, देखिए मैं ये बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जो भी एनालिसिस किए हैं अपनी जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी और ये टैरो कार्ड्स के हिसाब से भी मैं निकालती हूँ, टैरो कार्ड्स भी निकालती हूँ। देखिए मुझे कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं सुनाई दे रही अभी, तो जो लग रहा है ना ये सिर्फ पावर प्ले चल रहा है। एवरीबडी वांट्स कि सबके पास पावर आ जाए, सबके पास मनी, अभी जो भी चल रहा है ऑयल को लेकर या ऑयल और न्यूक्लियर पावर, मतलब अपनी कंट्री के लिए जो भी अच्छा है वो राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे, और यही वजह है कि डेविल होने के बावजूद अपनी कंट्री को वो आगे बढ़ाएंगे। एब्सोल्युटली कोशिका जी, लेकिन आगे तो अच्छी न्यूज़ नहीं है, आगे भी यही सब चलता रहेगा। मतलब सबकी लगभग राय एक ही है। तोशिका जी, इसमें जानना ये चाहूंगी कि ज्योति अरोड़ा जी जो कह रही है ये तो राष्ट्रपति ट्रंप की बात हुई, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए हमारी तो होली है और होलिका दहन आज होना चाहिए था, लेकिन इसको लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों ने कल ही होलिका दहन कर लिया, फिर कुछ आज भी कह रहे हैं कि नहीं इसमें भी होता है। थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि इसका होली पर, हमारे देश पर, लोगों पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अगर ये युद्ध ज्यादा खिंचा तो जाहिर सी बात है तेल के दाम तो वैसे ही भाग रहे हैं, और फिर क्या हम भारतीयों पर क्या असर होगा होली को लेकर, अगर इसको बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और टाइम्स नाउ के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए भारत के लिहाज से तो मैं बात करूंगी, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी जिन टॉपिक्स पे अभी हमने बात की। देखिए ये जो ग्रहण है ये आपका लियो साइन में लग रहा है, ठीक है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है जो आपका वीनस का नक्षत्र है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, और क्योंकि ऑलरेडी अंगारक योग जो है उसका 23 फरवरी को ऑलरेडी निर्माण हो चुका है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये जो वॉर है ये नहीं रुकने वाली, और कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। साथ के साथ देखिए मोर देन वॉर ना, मैं एक चीज बोलूंगी, जब भी लियो में ग्रहण लगता है ना, तो आप ये चीज समझिए, लियो जो है सूर्य है, आपके ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये वॉर जो है कंट्री से ज्यादा आपके सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये वॉर जो है आगे बढ़ती जाएगी, और अभी ये वॉर नहीं थमने वाली, और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। जो कंट्रीज अभी पीछे से हेल्प करने के बारे में बातचीत चल रही है, वो कंट्रीज सामने आके सपोर्ट करने वाली है, और ये चीज ब्लड शेड। देखिए जब अंगारक युग का निर्माण हुआ था तो उस टाइम मैंने चैनल्स पे ये बात बोली थी
कि ये जो समय है ये आकाश से जुड़ी आपकी विपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, नेशंस में वॉर्स को क्रिएट करता है, आपके वेपन्स का थ्रेट करता है। क्योंकि इस साल के जो अभी 19 मार्च को विक्रम संवत जो चेंज हो जाएगा भारत के हिसाब से मैं बात करूंगी, तो जुपिटर जो बृहस्पति देव है वो हमारे यहाँ पे राजा होंगे और जो मंत्री है वो मंगल है। अब जुपिटर की बात करें तो वो एक्सपेंशन चाहते हैं, ठीक है, और मंगल की बात करें तो मंगल सेनापति है, वॉर है, वेपन्स है, ब्लड है, आपकी कहते हैं ना आपकी ऊर्जा है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में भारत जो है वो भी मुझे पीछे रहते हुए नहीं नजर आ रहा है, भारत की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हाँ, आपने पाकिस्तान की भी एक बात चली थी कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई के इन्वॉल्वमेंट को लेके, देखिए भारत इस बार पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि ये कहा जाता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से एक चीज बोली जाती है, जब भी आपके साल का जो भी भारत की कुंडली बनती है उसकी अभी मंगल की महादशा चल रही है, और जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन है और मंगल की ही महादशा चल रही है। तो जब भी दोनों चीजें मैच कर जाती है ऐसे समय पे वो देश, वो जो राजनेता होता है, बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नरेंद्र मोदी तक के गृह नक्षत्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, राष्ट्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, तमाम पहलुओं पर आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जय मदान भी हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी भी हैं, उनका भी ओपिनियन लेंगे, लेकिन उससे पहले जनता का अगला प्रश्न आपको सुनवाते हैं। लोग क्या जानना चाह रहे हैं? सवाल ये है, क्या इससे देश दुनिया पर या कोई संकट आ सकता है या विश्व युद्ध होने की संभावना है? इससे क्या जनमानस को कोई हानि हो सकती है? वर्ल्ड वॉर का खतरा जो है वो आम जनता को भी सताने लगा है। अयोध्या की महिला थी ये शर्मिष्ठा जी, पूछ रही है कि विश्व युद्ध का डर लग रहा है हमें। जय मदान जी, आपका हम प्रेडिक्शन ये जरूर समझना चाहेंगे, दो बड़े नाम जो चर्चा में इस वक्त दुनिया भर में हैं, जंग भड़काने के लिए और जगह जगह इंटरफेयर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, और शांति की आस या फिर कि एक जो मिडलमैन की उम्मीद इंसान कर रहा है कि कोई जंग रोक पाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी का देश जो है वो रुख कर रहे हैं। ऐसे में आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है इन दोनों बड़े नामों को लेकर, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर, और आज जो हालात बन गए हैं, एक दूसरे मुल्क जो है आपस में भिड़ते यहां तहां नजर आ रहे हैं? सो डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का असेंडेंट राइजिंग लग्न जो है दोनों का लियो है, और विद द बिगिनिंग ऑफ दिस फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप टिल नेक्स्ट ईयर मार्च 2027 अपनी कंट्री को, अपने देश को, द ग्रेट अमेरिका एज वी कॉल इट, इसको एक डाउन पिट पर लेकर जाएंगे, एंड द जर्नी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑफ कोर्स उनका लग्न भी बताता है और उनकी पर्सनैलिटी भी बताती है द काइंड ऑफ ईगो क्लैश and the kind of strength and the mental instability some days he has it, but being a global leader किसी के पर्सनल व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। But looking at it, America will also go through a rough patch till March 2027, well all thanks to their leader Donald Trump. तो अमेरिका विल गो थ्रू अ रफ पैच, और इसकी वजह हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए इस पर हमारे बाकी के भी जो ज्योतिषाचार्य हैं उनकी भी हम राय ले लेंगे। आचार्य जी, आपसे भी एक चीज जानना चाहूंगी, जिस तरीके के हालात आप प्रेडिक्ट कर रहे थे और जैसा कि मैम भी बता रही थी, ये जंग न सिर्फ इन ग्लोबल नेताओं का है, हर एक शख्स, हर एक इंसान, जो ईगो क्लैश का यहाँ जिक्र किया जा रहा था, क्या चंद्र ग्रहण का प्रभाव इतना ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है कि ये सब पर इसका असर नजर आएगा? देखिए, चंद्र ग्रहण में जल से संबंधित प्रभाव पैदा करता है, मन से संबंधित, मन में पागलपन दे देता है। अगर चंद्रमा किसी का कमज़ोर है, बहुत नीच है, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति जो है वह पागल की स्थिति में आ जाता है। आप देखती होंगी कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पागल खाने में लोगों को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है जहाँ पागल खाने में लोग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। ऐसी स्थिति में जो राजनेता हैं उनके मन में एक अंतर्द्वंद की स्थिति बनती है। जिनका सूर्य बहुत बली होता है, जिसका सूर्य बली होता है वही राजनेता होता है जी। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप का, तो उनकी स्थिति भी वही स्थिति बन रही है कि पागलपन और शक्ति को हथियाने का। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगी कल के बाद युद्ध की स्थिति और भयावह हो जाएगी, और यह युद्ध की स्थिति लगातार 10-12 दिन तक चलेगी, फिर शांति की स्थिति आएगी, लेकिन वह पूरी तरह शांति की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि राहु और मंगल दोनों एक साथ कुंभ राशि में हैं, अंगारक योग दे रहे हैं, और फिर द्वंद्व योग देंगे मीन राशि में शनि और मंगल आने के बाद। तो वो स्थिति कंटिन्यूटी में 11 मई तक रहेगा। यह युद्ध 11 मई तक रुकने नहीं जा रहा है, और यही स्थिति आने वाले समय में
विश्व युद्ध की स्थिति भयावह लेगा। लंबा वक्त आप बोल रहे हैं, हमें तो लग रहा था 1-2 हफ्ते में युद्ध की स्थिति ईरान उस बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन आता तो दिख नहीं रहा। नितिशा जी, सवाल मेरा ये कि बहुत मतलब युद्ध की भी बात हो गई, लोगों के मन में डर भी है युद्ध को लेकर, विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए, लेकिन राशियों की अगर बात कर ले, चंद्र ग्रहण को लेकर किन राशियों पर क्या प्रभाव देखती हैं, किन के लिए मतलब ठीक ठीक सा रहेगा और किन राशियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? सिंह राशि की तो हमने बात की ही की, इसके अलावा आप कौन सी राशि को सतर्क रहने के लिए कहेंगी और किन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल वो रखती हूँ कि इस साल विश्व युद्ध की कंडीशन तो नहीं बनेगी, लेकिन शांति भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु अतिचारी है। धर्म जब अतिचारी हो जाता है तो धर्म संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे लोग धर्म को समझ ही नहीं पा रहे और सब अहंकारवश ये सब करेंगे, चाहे पैसे का दिखावा है, चाहे अपनी पावर का दिखावा है। अब ग्रहण की अवस्था को देखें तो सिंह राशि में ये ग्रहण लग रहा है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, तो सिंह राशि के लिए ग्रहण बिल्कुल भी शुभ नहीं है। लेकिन इसके 180 डिग्री यानी कुंभ राशि पर जहाँ 4 ग्रह है, राहु, मंगल, सूर्य और बुध, ये कुंभ राशि पर भी इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ने वाला है। कुंभ राशि के लिए भी यह ग्रहण बिल्कुल भी शुभ नहीं है। पार्टनरशिप से खतरा है और पेट संबंधित रोग भी उनको इस समय होने के चांसेस बन रहे हैं। मानसिक उलझने उनकी बढ़ने वाली है। अब कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, इसलिए हम कर्क राशि को बिल्कुल भूल नहीं सकते। कर्क राशि को भी इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। उनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, परेशानियां बहुत रह सकती है, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, ईएनटी संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, और साथ ही साथ कैश फ्लो, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड मनी है, कैश फ्लो से संबंधित भी इस समय दिक्कतें देखने को मिलेंगी लोगों को। सिंह, कुंभ, कर्क के लिए अगर आपकी राशि इसमें से कुछ आती है तो सावधान हो जाइए, जो हमारे ज्योतिषविद कह रहे हैं। जय मदान जी, मुझे अगर आप सुन पा रही हैं तो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑल वी वांट इज अ सॉल्यूशन इन राशि के लोगों के लिए, और खासतौर पर अगर आपको भी लग रहा है कि कुछ और लोगों को परेशानियां हो सकती हैं तो प्लीज सॉल्यूशन भी बताइए, कैसे बच सकेंगे? देखिए, द इजीएस्ट वे इज कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, दान करने से आपकी मेंटल स्थिति बेटर होती है। डोनेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर स्लोली, ये कुंभ राशि वालों के लिए जो धीरे पकने वाली काली चीजें हैं वो शनि की होती हैं। तो आप चाय पत्ती, काला तिल, ब्लैक दाल, उड़द की साबुत दाल आप डोनेट कीजिए। अदरवाइज दान से, पूजा पाठ से और ध्यान से, किसी भी सिचुएशन से हो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। आई विल जस्ट से एवरीबडी कि जितना हो सके आप शिवलिंग के ऊपर घर का नॉन फिल्टर्ड जल चलाइए, ताकि जो नहीं भी जा सकते शिवलिंग पर वो लोग भी बेहतर महसूस करें। मैं देखती हूँ लोग मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग में वही मंदिर से ही जल भर कर देते हैं। दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ इट। आपके घर का जल, आपके घर की वाइब्रेशन, आपके घर का अनाज वहां जाना चाहिए। सो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करते रहेंगे, आई एम श्योर कि चंद्र ग्रहण का असर जो आपके माइंड पर है वो चंद्रमा का कारक तत्व वाटर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ राशि, जो किसी की कोई भी राशि हो। आचार्य जी, आती हूँ मैं आपके पास भी। जय मदान जी, बस एक कंप्लीट कर लें आप सेंटेंस। जो ये आप सिंपल रेमेडीज बता रही हैं, ध्यान, दान, पूजा, ये कुंभ भी करे, कर्क भी करे, मकर भी करे, ये सबके लिए लागू होता है? किसी भी राशि का करे। आपके घर का नॉन फिल्टर्ड जल जब शिवलिंग के ऊपर जाता है तो आप अपनी सारी इमोशनल इश्यूज को जाकर शिव जी को सौंप देते हैं कि आपने सारे दुनिया का विष पिया, थोड़ा हमारा भी ले लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे पुराणों में लिखी गई थी, जिसका मतलब नहीं समझ पाते, पर अगर आप मंदिर से जल भरकर डाल रहे हैं तो उससे क्या पर्पस सॉल्व होगा? द हाउस एनर्जी ऑफ योर वाटर नीड्स टू गो ऑन शिवलिंग। तो ये छोटी सी चीज कर कर हम अपने आप को मेंटली बैलेंस कर सकते हैं, सुकून में ला सकते हैं। और अगेन थोड़ा सा जल, यूटिलाइज वाटर, डोंट वेस्ट वाटर। तो सिर्फ इतना सा जल भी अगर आप डालेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा और ये पूरे घर को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसका ख्याल रखें तो आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, ये कहना है डॉक्टर जय मदान का। आचार्य जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? मैं यह कहना चाह रहा था, जो भी माताएं गर्भवती हैं उनको इस ग्रहण काल में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आप ग्रहण काल जो शुरुआत होता है, वैसे तो सूतक 10 घंटा पहले लग जाता है चंद्र ग्रहण में, लेकिन ग्रहण काल में आपको फल नहीं काटना, सब्जी नहीं काटना, भोजन नहीं बनाना। और जो गर्भवती माताएं हैं वो अपने पेट पर रस्सी फीता नहीं बांधेंगी, शांति से बैठ करके ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जप करेंगी। और इसके साथ ही साथ इस समय कोई भी निर्णय
ना ले, खरीद बिक्री का या कोई नए व्यापार का या कोई नए काम का, जी। उससे बचने की जरूरत है। गर्भवती माताएं जरूर इसका ध्यान रखें और ग्रहण काल के बाद स्नान करें। जो नदियों में स्नान करना चाहते हैं नदियों में स्नान करें, जो घर में स्नान करना चाहते हैं घर में स्नान करें, लेकिन गंगा जल का जरूर प्रयोग करें। और स्नान के बाद दान की भी विशेष महत्ता है। और ग्रहण काल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मंत्रों का जप आपको लाभकारी रहेगा। अगर आर्थिक रूप से परेशान हैं तो ओम श्रीम श्रेय नमः इस महामंत्र का, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का त्रयाक्षरी महामंत्र है। जो रोग से ग्रसित है व्यक्ति वह विशेष महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। ओम त्र्यंबकम यजामहे बच्चों के लिए भी बता सुगंधिं दीजिएगा। पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंक्षः ओम। और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी विश्व रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि विद्यांबरी, इस प्रकार के महामंत्रों का जप ग्रहण काल में किया हुआ 1000 गुना फलीभूत होता है। अगर एक माला जप करते हैं तो 1000 माला का फल की प्राप्ति होती है। तो ये एक बात देखिए, छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातें, कि आप अगर मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो इसका 1000 गुना ज्यादा फल आपको ग्रहण के दौरान मिल सकता है। और ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपने जाने कि हमारे तमाम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बता रहे हैं। लेकिन जनता क्या जानना चाह रही है, हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनके सवाल भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अगले सवाल का जवाब भी हम जानेंगे। सवाल सुन लेते हैं पहले। मेरा एक सवाल है कि ग्रहण में भोजन, पानी और दूध में तुलसी डालने की परंपरा क्यों है? अभी को कुछ ग्रहण ही नहीं कर सकते, हम उस समय खा नहीं सकते। आचार्य जी आप देखिए, ग्रहण काल में भोजन निषिद्ध किया गया है और उन लोगों के लिए भोजन निषिद्ध नहीं है जो रोगी हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, जिन्हें हर 1 घंटे के बाद खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तुलसी दल डाल करके भोजन में और कुशा डाल करके जल में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत इमरजेंसी हो तब, जब इमरजेंसी नहीं हो, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, तो भोजन को त्याग करना चाहिए। ग्रहण काल में निषिद्ध किया गया है क्योंकि ऐसा मान्यता है कि ग्रहण काल में जो कुछ भी अन्न होता है वह जहर विष समान हो जाता है। हमारा पौराणिक वैदिक मान्यता है जी। ग्रहण काल में शयन भी नहीं किया जाता है, मैथुन भी नहीं किया जाता है, व्यापार भी नहीं किया जाता है। और यात्रा में भी इसी में एक चीज और मैं ये जोड़ना चाहती हूँ, हमेशा से जब जब हम ग्रहण पे चर्चा करते हैं एक सवाल लोगों के मन में हमेशा रहता है, वो ये विज्ञान वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, कि वैज्ञानिक एक तरफ इसे सिर्फ खगोलीय घटना मानते हैं, लेकिन हमारा धर्म और आप जैसे तमाम ज्योतिषाचार्य इसे हमारे कर्मों से, हमारी राशियों से जोड़ते हैं कि ये उसका प्रभाव है। आचार्य जी, इस पर आपका भी फीडबैक चाहूंगी मैं। देखिए, ऐसा है कि वैदिक काल से ग्रहण काल चलते आ रहा है। गैलीलियो तो बहुत बाद में आए। हमारा पौराणिक काल यह कहता है कि सूर्य भानु नाम का एक राक्षस थे जो अमृत मंथन के समय वह राक्षस जो थे वह देवताओं के वेश बना करके और अमृत का पान कर गए थे। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर को धड़ से अलग किया था। वो एक राहु और एक केतु है, ऐसी मान्यता है। और उसी समय से यह चलते आ रहा है कि केतु जो है वह चंद्रमा के साथ जब आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और राहु जब सूर्य के साथ आ जाए तो सूर्य ग्रहण है। और ऐसी स्थिति में भोजन त्याज है, शयन त्याज है, सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति, मंत्र जाप, हवन, यज्ञ। और मंदिर में भी स्पर्श मूर्तियों को नहीं किया जाता है क्योंकि सूतक काल में मूर्तियों का स्पर्श जो है वह त्याग है। और जब सूतक काल समाप्त हो जाए तो गंगा जल का छिड़काव करके फिर आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। लेकिन वो भी स्नान के बाद स्नान करें, फिर गंगा जल के छिड़काव करें, फिर मंदिर में पूजन करें, फिर दान करें। ऐसी हमारा पौराणिक मान्यताएं हैं। कुछ और सवाल हमारे दर्शकों के हैं, पहले उन सवालों को सुन लेते हैं, फिर ज्योति अरोड़ा जी आपके पास भी आती हूँ। नंबर की भी हम बात करेंगे कि कैसे 1 से लेकर 9 नंबर तक क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ। पहले सवाल सुन लेते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, इसका क्या असर रहेगा? जो ये दुनिया में युद्ध चल रहा है अमेरिका और इजराइल पे, क्या ये आग में घी का काम करेगा या उस पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा? और हमारे देश पे क्या असर रहेगा इस ग्रहण का? ग्रहण पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
बच्चों पर क्या हमने युद्ध की तो बहुत बात कर ली। ज्योति अरोड़ा जी, बच्चों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए माएँ जो हैं वो चिंतित होती हैं, और जाहिर सी बात है इतना ऐसे लगता ना कि बहुत डरावनी सी चीज़ हम सुन रहे हैं। ग्रहण काल में खाना नहीं है, ग्रहण काल में सोना नहीं है, और सूतक एक अलग से डराता है। तो क्या कहेंगी बच्चों के लिए, पहले बताइए, और फिर मैं तोशिका जी से भी जानना चाहूंगी 1 से 9 नंबर, आप दोनों में जो भी बताना चाहे कि 1 से 9 नंबर वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो सबसे पहले क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो बच्चे सबको बहुत प्रिय हैं, क्योंकि हमारा जो केंद्र बिंदु हो जाते हैं जीवन का, बच्चे जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हो जाते हैं। तो ग्रहण के समय बच्चों पर क्या प्रभाव है, देखिए कार्ड भी वही निकल कर आया है जो प्रभाव है। ये कार्ड निकल कर आया है मून कार्ड, और वो भी मून जो है, मेरे पास जो कार्ड है इसमें ग्रहण ही लगा हुआ है। ये इस तरह की डिपिक्शन देता है, यानी कि ये टाइम ऐसा है जब खास करके जो अभी ये टाइम चल रहा है जब हम ब्लड मून देखने वाले हैं इंडिया में, उसका मे बी कुछ समय के लिए उसका इम्पैक्ट है, लेकिन जो प्रभाव पड़ता है ये बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने कार्ड निकाला है तो ऐसे समय में मैं कहूँगी कि बच्चे थोड़े उत्साहित ज़्यादा होंगे और उसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा, और थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ग्रहण के टाइम पर कंट्रोल करना। तोशिका जी, इस पर आपका एक ओपिनियन, मैं कहीं ये सुन रही थी कि इस दौरान हर जगह कलेक्टिव एंग्जाइटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि कुछ देर पहले जय मदान भी इसका जिक्र कर रही थी कि कोविड काल में भी ऐसा देखा गया, और अब भी क्या ऐसा कुछ असर देखा जाएगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये चंद्र ग्रहण है। अब चंद्रमा जो है वो आपकी माँ है, हमारी बॉडी जो है वो भी 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है। तो चंद्रमा आपकी माँ है, पानी है, चंद्रमा आपके इमोशंस है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके हार्मोनल्स को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा आपके इमोशंस हैं। सो ऐसी स्थिति में बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब भी ग्रहण लगता है तो आपको इमोशनल एक्टिविटी जो होती है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई और लो जाती है। हाँ, इसका प्रभाव जो है आपकी राशि पे और उससे भी ज़्यादा प्रेजेंटली आपकी जो कुंडली है उसमें कौन सा ग्रह कहाँ विराजमान है उससे इंडिविजुअली पड़ता है। लेकिन ये समय बहुत ही पॉजिटिव रहता है। अगर इस समय ध्यान, यज्ञ, तप, हवन आदि इन सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आपने जैसे तुलसी के बारे में बोला था, तुलसी की देखिए अपनी मान्यता है, ग्रंथों में भगवान श्री हरि विष्णु को काफ़ी प्रिय होती है और तुलसी को काफ़ी पवित्र मानते हैं। और जब भी ग्रहण जैसी सिचुएशन होती है तो काफ़ी नेगेटिव ऊर्जा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, नेगेटिव ऊर्जा जो है आसपास वो अपनी फैलाती है, इसीलिए तुलसी का सेवन किया जाता है। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें ना तो तुलसी जो है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और कहीं ना कहीं तुलसी बिल्कुल एंटीबायोटिक भी है। सो दैट इज अ रीजन तुलसी को यूज किया जाता है। एक चीज मैं यहाँ पे देखिए बार बार बोलना चाहूंगी, उस टाइम पे एक पॉइंट जरूर रह गया था जो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, क्योंकि हम युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। सबकी अपनी गणना है, जो मेरी प्रेडिक्शन कहती है वो ये युद्ध पहली बात अभी नहीं थमेगा। 2 अप्रैल तक ये युद्ध काफी ज्यादा नेगेटिव होने वाला है, भयावह। उसमें भी मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे देती हूँ जिस टाइम पे अटैक्स ज्यादा होंगे, कंट्रीज और भी इन्वॉल्व होंगी। 10 मार्च से लेके 18 मार्च तक का जो समय है काफी नेगेटिव है। भारत के लिए नहीं कह रही हूं मैं, ये मैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए बोल रही हूं, उनके लिए काफी नेगेटिव है। और जो कंट्रीज ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ट्रम्प के लिहाज से भी मैं एक चीज बोलूंगी, सब हम बात करते हैं, आपने ये बता दिया कि ग्रहण उनके दशम भाव 10th हाउस में लगा है, लेकिन अष्टम भाव जो होता है वो ऑब्स्टिकल्स का होता है, और अष्टम भाव की जो है अंतरदशा इस टाइम पे आपके ट्रम्प की चल रही है। तो आप ये चीज समझिए, ट्रम्प जो है गलत डिसीजन लेंगे और धीरे धीरे उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके जो लोग हैं, उनको डिनायल करते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे कि कोलैप्स आ सकता है उनकी गवर्नमेंट में, और कोई भी लीडर जो इस ग्रहण का अगर प्रभाव देखे तो कोई भी लीडर हाउस अरेस्ट, असैसिनेशन हो सकता है, उनका हाउस अरेस्ट हो सकता है, किसी चीज में वाद विवाद में सेक्स स्कैंडल हो गया, या फिर आपका मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में आपको जबरदस्ती फंसाया जा सकता है। और किसी नेता अभिनेता को हम इस साल खामेनेई का भी श्वेता जो हश्र हुआ वो एक असैसिनेशन ही था, लेकिन आने वाले वक्त में अगर आप ऐसे इशारे कर रहे हैं तो देखना हमें भी होगा कि आखिर क्या कुछ बड़ी हलचल देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच नितिशा जी, एक चीज और हम ये समझना चाहेंगे, चलिए दुनिया में क्या कुछ हलचल हो रही है ये हमने जाना, नेचुरल कैलामिटीज को लेकर भी लोगों के मन में डर होता है कि इससे पहले जब हमने पूर्ण चंद्रग्रहण देखा, ब्लड मून देखा, जापान में बहुत बड़ी सुनामी आ गई, भीषण तबाही हो गई, इधर उधर ये कुछ देखने को मिला, ऐसा कोई खतरा तो नहीं है ना इस साल? नहीं, देखिए बिल्कुल ये महामारी के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं आने का समय है। ये चंद्र ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं का संदेश लेकर के आया है
कि बहुत ही जल्द आपको जल से संबंधित सुनामी या जल से संबंधित कुछ ना कुछ देखने को बड़ा मिलने वाला है, जिसमें जल से संबंधित बीमारियां भी देखने को मिल सकती है, जैसे डायरिया होना या जल से संबंधित और बीमारियां। साथ ही साथ मंगल और राहु का भूकंप भी आप देखेंगे, अभी कुछ ही दिन में आपको कुछ बड़े भूकंप या बड़े ज्वालामुखी फटने की पूरी न्यूज मिलने वाली है। ये भी होने वाला है प्राकृतिक आपदाओं में। और हमारी जो जंत्री है वो भी ये कहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण राजाओं के लिए, देश के राजाओं के लिए, उनके स्कैंडल्स के लिए, चाहे वो पैसे से संबंधित हो चाहे वो कैरेक्टर से संबंधित हो, ये बाहर आने वाले हैं, ये खुलने वाले हैं। और जो हम आज की कंडीशन देख रहे हैं ये और भयावह धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी इस साल कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे कंडीशन बहुत ज्यादा भयावह होती हुई नजर आएगी। यानी सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय मैं ये जरूर कहूंगी कि पैसे को लेकर के सब लोगों को, चाहे आप भारत में रहते हैं चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, अपने पैसे को संभालना सीखिए, लिक्विड मनी को संभालिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, यहाँ पे लिक्विड मनी पर भी इसका बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शर्मिष्ठा जी, सतर्क रहने की तो जरूरत है, लेकिन ऐसे में लोग जो हैं कहते हैं ना कि अंक ज्योतिष भी लोग देखते हैं और प्रभावित करते हैं। तो शर्मिष्ठा जी, एक जल्दी से आपसे वो चाहूंगी कि 1 से 9 नंबर अगर हम बात करें तो कैसे सतर्क रहने की किनको जरूरत है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा को कहते हैं और ग्रहण अगर लग रहा है तो 2 नंबर को तो सतर्क होना होगा। इसके अलावा और कौन कौन से नंबर जिनको सतर्क रहने की जरूरत है? 8 सवाल हैं, बहुत ही तेजी से रैपिड फायर अंदाज में आप चारों मेहमान से एक एक कर मैं पूछना चाहूंगी। और नितिशा जी, आपसे शुरू करती हूँ, सिर्फ एक एक शब्द में जवाब दे। ग्रहण डरने की चीज है या सीखने की? डरने की भी है और सीखने की भी है। संभल कर रही है और जाप मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। ज्योति अरोरा, ग्रहण के दौरान खाना खाएं ना खाएं? ग्रहण के दौरान सिर्फ गर्भवती महिलाओं और रोगियों और बुजुर्ग लोगों को खाना खाना चाहिए। बाकी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ग्रहण के दौरान खाना ना खाएं। सिर्फ जो भारत में कुछ समय के लिए ग्रहण लग रहा है उस समय विज्ञान और ज्योतिष अगर टकराते हैं तो किसके साथ रहें, विज्ञान या ज्योतिष? बिल्कुल ज्योतिष, ये तो पूछने का सवाल ही नहीं। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूंगी, सब लोग बोल रहे हैं कि इतना नेगेटिव नहीं होगा। देखिए, हमारा काम नहीं है कि हम नेगेटिविटी फैलाएं, लेकिन ज्योतिष होने के नाते हमारा फर्ज है कि जो ज्योतिष गणना बन रही है वो जरूर बताएं। आचार्य जी, 1945 में जी वक्त की कमी है, हम बस इतना चीज, 1945 जिसका 1 बनता था, हिरोशिमा नागासाकी हुआ था। उसके बाद 2017 में आपका चाइना के साथ बॉर्डर पे अटैक हुआ था, 1 नंबर था। उसके साथ कारगिल वॉर हुई थी 1991 में, दैट इज ऑल्सो 1 नंबर। 2026 का भी 1 नंबर। आचार्य जी, दान जो है ग्रहण के दौरान प्रतीकात्मक है या जरूरी है? दान ग्रहण के बाद जरूरी है, दान करना चाहिए। इसमें खिचड़ी दान करना ज़्यादा लाभकारी होगा। खिचड़ी के अलावा अन्न दान, वस्त्र दान, कंबल दान, जिसको जो जैसा जितनी शक्ति है गरीबों को जरूर दान करना चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल शर्मिष्ठा जी आपसे, ग्रहण के दौरान फैसला अगर लेना ये कितना असरदार होता है? फैसला ले, इससे बचे। भी शंकाएं होंगी वो दूर हुई होंगी। हमारे तमाम मेहमान जो हैं उन्होंने इन शंकाओं को दूर किया होगा और जो कुछ इन्होंने कहा है उम्मीद यही करते हैं कि आप उसे फॉलो करें और देखेंगे कि ग्रहण का बहुत ज्यादा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा अगर आप ये छोटी छोटी बातों को मान लेंगे।